हेलो स्टूडेंट्स, मेड गुरुज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो इस साल से आपकी जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होने जा रहा है, उसी के आधार पर आपका बीएससी नर्सिंग में इस बार सिलेक्शन होगा। और उसी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस टेस्ट में फिजिक्स का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है। और उस फिजिक्स का जो टॉपिक होगा अपना, वो पहला है अपने पास फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटियाँ, फिजिकल क्वांटिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। तो देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है अपने पास, भौतिक राशियां, वो क्या होती है? जो फिजिकल क्वांटिटी है वो होती है जिनको अपन माप सकते हैं, तोल सकते हैं और नाप सकते हैं। वो क्या कहलाती है अपने पास? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। मतलब जिनको अपन मेजर कर सकते हैं और वेटेज कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी, मतलब भौतिक राशियां कहलाती है। जिनको अपन क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं और क्या कर सकते हैं? तोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, तोल सकते हैं और नाप सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं अपन? भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे अपन लेंथ होती है, लेंथ लंबाई, ठीक है, लेंथ लंबाई, उसको अपन क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। द्रव्यमान को, द्रव्यमान को अपन भी माप सकते हैं, 2 kg, 3 kg, 4 kg। तो ये सभी क्या 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 कहलाती है अपने पास? भौतिक राशियां कहलाती है, जिनको अपन क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, तोल सकते हैं और नाप सकते हैं। ये सभी क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है या फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। और अपने फिजिकल जो क्वांटिटी है वो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। वो कौन कौन सी है? तो देखिए, मैं बताता हूं कौन कौन सी है। ये 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको कहते हैं हिंदी में मूल राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन मूल राशियां। सेकंड होती है अपने पास डिराइव्ड क्वांटिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको व्युत्पन्न राशियां। इस तरह से अपने पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशियां होती है, वो कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटी जिन्हें कहते हैं मूल राशियां, और होती है सेकंड कौन सी होती है? डिराइव्ड क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। लेकिन अपने पास जो ये होती है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है और डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो देखो, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो अपने पास 7 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 7 टाइप्स की, ठीक है। और कौन सी होती है फंडामेंटल क्वांटिटियां? फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। वो कौन सी कहलाती है? फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। और ये कितने प्रकार की होती है? 7 टाइप्स की। कितने टाइप्स की होती है? 7 टाइप्स की होती है, ठीक है। तो 7 टाइप्स की होती है। तो 7 टाइप्स की कौन कौन सी है? सेवन टाइप्स की होती है अपने भौतिक राशियां, मूल राशियां। ठीक है। और इनके मात्रक भी होते हैं मूल राशियों के, वो मात्रक यहाँ होंगे। और मूल राशियों के मात्रक ही क्या कहलाते हैं अपने पास? मूल मात्रक कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक। देखिए तो पहले अपने पास होती है जैसे द्रव्यमान मास, द्रव्यमान मास होती है जिसको अपन केजी में मापते हैं। द्रव्यमानों किसमें मापते हो, केजी में, किग्रा। किग्रा, ठीक है। सेकंड कौन सी होती है, लेंथ, लंबाई। ये मास होता है, वो लंबाई। इसका मात्रक होता है मीटर। ठीक है। थर्ड होती है अपने पास कौन सी, समय, टाइम। और टाइम का जो मात्रक है, समय का मात्रक है, वो क्या है अपने पास, सेकंड। तीन हो गई। चौथी अपने पास आती है ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर इसको मापा जाता है किसमें, केल्विन में। सेल्सियस भी होता है और केल्विन भी होता है, केल्विन। इसका रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, इसको करते हैं एस से, स्मॉल एम और केजी। पांचवी होती है अपने पास धारा। धारा, करंट। करंट इसको मापते हैं किसमें, एम्पियर में। ए। 6 पदार्थ की मात्रा। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इसकी मात्रक होता है अपने पास क्या, मोल। और 7 होती है अपने पास कौन सी, ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक होता है कैंडेला। सीडी। ये अपने पास 7 मूल राशियां हैं। तो आया समझ में। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको अपन क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं, तोल सकते हैं और नाप सकते हैं। वो क्या कहलाती है अपने पास, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। और ये कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। पहली कौन सी, फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं हिंदी में मूल राशियां। सेकंड कौन सी होती है, डेराइव्ड क्वांटिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती है अपने पास, मूल राशियां होती है, वो कितने टाइप्स की होती है, 7 टाइप्स की। और फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जिन पर, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, जो किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं होती, जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की या अन्य क्वांटिटी की क्या नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो कौन सी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मूल राशियां कहलाती है। और ये कितने टाइप्स की होती है, 7 टाइप्स की। 7 टाइप्स की होती है जो आपके पास दी गई है। पहली है द्रव्यमान मास, जिसका मात्रक होता है अपने पास किग्रा। और ये मात्रक कहलाएंगे, मूल राशियों के जो मात्रक है वही क्या कहलाएंगे आपके पास, मूल मात्रक कहलाएंगे, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएगी। यूनिट्स बोलते हैं इसको, यूनिट्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट्स। ठीक है। तो ये इस तरह से अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन कौन सी है, द्रव्यमान, मास, लेंथ, टाइम, समय, ताप, धारा और पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। लुमिनस इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लुमिनस इंटेंसिटी, जिसकी मात्रा क्या होता है, यूनिट्स क्या होती है, कैंडेला। तो इस तरह से अपने पास
मूल राशियां होती है। और आगे पढ़ेंगे अपन व्युत्पन्न राशियां, आगे पढ़ेंगे अपन व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती है वो देखिए, डिराइव्ड क्वांटिटी जो डिपेंड होती है किस पर, फंडामेंटल क्वांटिटी पर। जो किस पर डिपेंड होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी पर। वो कौन सी क्वांटिटी होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। जैसे अपने पास वॉल्यूम या आयतन, ये अपने पास डिराइव्ड क्वांटिटी है। मतलब 7 को छोड़कर, इन 7 को छोड़कर, मूल राशियों को छोड़कर जो क्वांटिटी बचेगी अपने पास, वो कौन सी होगी आपके पास, डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। अब देखो जैसे आयतन है, वॉल्यूम है आपके पास, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या, मीटर क्यूब, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो इसको अगर मेजर करोगे आप, वो इसका मात्रा होगा मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां पर जो वॉल्यूम है ये आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। कौन सी होगी, व्युत्पन्न राशि, क्योंकि ये मीटर क्यूब है। यहां पर कौन है, मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब क्या है, यहां पर मीटर क्या है, जो अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी उसका मात्रक होता है। फंडामेंटल यूनिट्स है, फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी, लेंथ का यूनिट्स होती है मीटर, और इसका मीटर क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स होती है ये। इसलिए ये कौन सी कहलाएगी, वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी आपके पास, डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी। उसी प्रकार आपके पास सेकंड देख लो, जैसे वेग मान लो, वेलोसिटी, वेग, इसका फॉर्मूला होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। तो देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाएगा किसमें, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ का ही रूप होता है, फॉर्म होती है, जिसको यूनिट्स होती है क्या, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। टाइम की क्या बताई थी मैंने, सेकंड। तो आप देखो यहां पर जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी है आपके पास, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी होगी यहां पर। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी आपके पास वो डिपेंड कर रही है किस पर, एक तो मीटर पर। मीटर कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स होती है। कौन सी फंडामेंटल जो यूनिट्स होती है अपने पास, फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, उसकी यूनिट्स क्या होती है, मीटर, उस पर डिपेंड होता है ये वेलोसिटी। और एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी, टाइम, और टाइम की यूनिट्स क्या होती है, सेकंड पर डिपेंड होता है ये वेलोसिटी। इसलिए वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी अपने पास, डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। तीसरी और भी अन्य राशियां हैं, अन्य क्वांटिटियां हैं, कौन कौन सी है, जैसे अपने पास फोर्स, बल, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए। तो देखो यहां पर जो फोर्स है, बल है, ये आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। कौन सी होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड है, एक तो मास पर, और एक किस पर है, एक्सेलरेशन पर, त्वरण पर। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इसको भी आगे लोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेस अपॉन टाइम, ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक टाइम हो रहा है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर जो फोर्स है वो किस किस पर डिपेंड है आपके पास, देखो एक तो मास पर, मास कौन सी क्वांटिटी आपके पास, फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, द्रव्यमान आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आपके पास जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड है, फंडामेंटल क्वांटिटी, मास पर डिपेंड है। और मास का जो आपके पास यूनिट्स होती है वो क्या होती है आपके पास, केजी। और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो आप देखो ये फोर्स है वो किस पर डिपेंड है, तो किग्रा पर। और किग्रा कौन सी क्वांटिटी है जिसका यूनिट्स होती है द्रव्यमान की, ठीक है, किग्रा होती है।
और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और मीटर कौन सी क्वांटिटी की यूनिट्स होती है, जो आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है ये आपके पास लेंथ का ही रूप फॉर्म होती है। जैसे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होती है, दो डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट उसके बीच की क्या होती है, लेंथ होती है। जैसे आपके पास कोई कण है, पार्टिकल्स है, वो यहां से स्टार्ट होता है ए पॉइंट से और कहां पर पहुंच जाता है, वो बी पर जाता है। तो जो दोनों पॉइंटों इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है उसके बीच की जो लेंथ होगी वो क्या कहलाती है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक तरह से क्या है, लेंथ है। क्या है ये, लेंथ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है। तो डिस्प्लेसमेंट को किसमें मेजर किया जाता है आपके पास, मीटर में। और मीटर कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी की यूनिट्स होती है, तो वो होती है लेंथ है। और लेंथ की यूनिट्स क्या होती है, मीटर। उसका क्या होता है, उस पर डिपेंड होता है ये। ठीक है, और टाइम का यूनिट्स होती है वो क्या होती है, सेकंड। और सेकंड पर डिपेंड होता है फोर्स। इसलिए फोर्स कौन सी क्वांटिटी होगी आपके पास यहाँ पर, ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी। वो कौन सी होगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। इस तरह से अपने पास फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी को बताया गया है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको फंडामेंटल कौन सी होगी, ड्राइव्ड कौन सी होगी। तो फंडामेंटल कौन सी होती है, जो किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं होती, मतलब वो किसी अन्य राशि पर, अन्य क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है वो। और ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है कि इस पर डिपेंड होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी पर। जैसे आपके पास बाय एग्जांपल मैंने बताया गया है कि कैसे डिपेंड होती है। ठीक है, तो ये आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी सेम टाइप्स की होती है। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास फिजिकल क्वांटिटी खत्म होती है। और आगे चलते हैं अपन सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक पद्धतियां। तो देखो मात्रक पद्धतियां अगला टॉपिक है, सेकंड टॉपिक मात्रक पद्धतियां। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये तीन टाइप्स की होती है, थ्री टाइप्स की होती है। पहली एमकेएस, सेकंड सीजीएस और थर्ड होती है आपके पास एपीएस। ये आपके पास पद्धतियां होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट होती है। ये आपके पास तीन सिस्टम ऑफ यूनिट होती है, मात्रक पद्धतियां होती है। अब देखो इसमें जो पहली वाले आपके पास एमकेएस पद्धति है, इसमें देखो एम है वो क्या है, मीटर है। एम क्या है यहां पर, मीटर। और मीटर कौन सी क्वांटिटी की यूनिट्स होती है, वो होती है लेंथ की। क्या होती है, लेंथ की, लंबाई। उसकी मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। तो एमकेएस पद्धति में मतलब आपके पास जो मात्रक पद्धति एमकेएस है उसमें जो लेंथ को मापा जाएगा, लंबाई को मापा जाएगा, वो किसमें मापा जाएगा, मेजर किया जाएगा, मीटर में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा, मीटर में। सेकंड होता है के का मतलब किग्रा। अब जो किग्रा है ये कौन सी क्वांटिटी की यूनिट्स होती है, वो होती है द्रव्यमान, मास का। द्रव्यमान मास, इसका यूनिट्स क्या होती है, किग्रा होती है एमकेएस पद्धति में। एमकेएस यूनिट्स में, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में आपके पास जो द्रव्यमान को मापा जाएगा, मास को मेजर किया जाएगा, वो किसमें किया जाएगा, किग्रा में किया जाएगा। उसी प्रकार सेकंड, इसमें जो एस है वो क्या है, सेकंड है। वो सेकंड किसकी यूनिट्स होती है, टाइम की। टाइम, समय की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, सेकंड होती है। और एमकेएस पद्धति में, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में आपके पास देखो जो टाइम की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, तो आपका समझ में आ गया होगा। एम का मतलब मीटर, जो लेंथ की
यूनिट्स होती है, और के का मतलब किग्रा जो किसका होता है, मास का यूनिट्स होती है, और जो एस है सेकंड जो किसकी होती है, टाइम की होती है। तो एमकेएस पद्धति में आपके पास लेंथ को मीटर में, मास को किग्रा में और समय को सेकंड में मेजर किया जाता है। सेकंड अपने पास सीजीएस है, सी का मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और जी का मतलब ग्राम, जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब सेकंड। तो सीजीएस जो यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट अपने पास, तो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में जो लेंथ को मेजर किया जाएगा वो किस में किया जाएगा, सेमी में, सेंटीमीटर में किया जाएगा। और जो द्रव्यमान है, मास है, मास को किस में मेजर किया जाएगा, आपके पास ग्राम में। मतलब जो सीजीएस पद्धति है उसमें जो आपके पास जो मास है, मास की यूनिट्स क्या होती है, ग्राम होती है, और समय की क्या होती है, सेकंड होती है, किसमें, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से दो सिस्टम ऑफ यूनिट है, एमकेएस और सीजीएस कंप्लीट होती है। और अगली आती है अपने पास एफपीएस। एफ का मतलब होता है फुट, फुट, एफ का मतलब फुट, और इसमें लेंथ को किसमें मेजर किया जाता है, एमपीएस पद्धति में, फुट में। और पी का मतलब पाउंड, पाउंड, पाउंड। तो यहां पर देखिए जो एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें देखो लेंथ को किसमें मापा जाएगा, फुट में, मास को किसमें मेजर किया जाएगा, पाउंड में, और समय को किसमें किया जाएगा, टाइम को किसमें किया जाएगा, सेकंड में। ये आपके पास कितनी यूनिट्स है, सिस्टम ऑफ यूनिट है, 3 यूनिट्स सिस्टम ऑफ यूनिट होती है, जो एमकेएस है, सीजीएस है और एफपीएस है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो मीटर है वो लेंथ की यूनिट होती है एमकेएस पद्धति में, और मास की क्या होती है, किग्रा होती है, किसमें, एमकेएस में, और एमकेएस में सेकंड क्या होती है, समय की होती है, और सीजीएस में जो लेंथ की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर, और मास की क्या होती है, ग्राम, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। और एफपीएस में लेंथ की क्या होती है, फुट होती है, और मास की क्या होती है, पाउंड होती है, और एस का मतलब सेकंड जो किसका होता है, टाइम की होती है। इस तरह से आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट खत्म होती है। और इसमें एक चीज और बता देता हूं, फुट, एक फुट क्या होता है, तो इसमें देखो फुट होता है, फुट, 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 ये एक फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। इसमें कितने इंच होते हैं, 12 इंच। कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो एक फुट बराबर कितने होते हैं, एक फीट या फुट बोलो, इसमें 12 इंच होते हैं। तो आपको पता है कि 1 इंच में, 1 इंच में 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां देखिए ये 1 इंच में आपके पास 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। तो इसका मतलब क्या है कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 12 इंटू 2.54, ये इंच हो जाएगी आपके पास। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 फुट बराबर आपके पास यहां आ जाएगा 30.48 सेंटीमीटर। तो 1 फुट में या 1 फीट में जो आपके पास जो सेंटीमीटर होता है वो क्या होता है आपके पास, 30.48 सेंटीमीटर होता है। ये आपके पास फुट की वैल्यू होती है। 1 फुट में कितने सेंटीमीटर, 1 फुट में सेंटीमीटर कितने हैं, 30.48 सेंटीमीटर होता है। और इंच कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं इसमें। ठीक है, और एक होता है पाउंड। पाउंड एफपीएस पद्धति में होता है, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में होता है, और पाउंड होता है मास की यूनिट होती है। तो 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, ग्राम द्रव्यमान का ना ये। तो 1 पाउंड बराबर कितना होता है, 1 पाउंड, 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम होता है। कितना होता है, 453 ग्राम, 453 ग्राम होती है 1 पाउंड बराबर।
तो आया समझ में? तो कितनी सिस्टम ऑफ यूनिट होती है अपने इसमें? 3 सिस्टम ऑफ यूनिट होती है, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट होती है। कौन कौन सी? एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, ठीक है। और इसको कौन सी राशि को किस में मापा जाएगा, ये यहां पर बताया गया है। लेंथ को मीटर में, एमकेएस पद्धति में इस तरह से बताया जाएगा। तो यहां पर ये सिस्टम ऑफ यूनिट अपनी खत्म होती है। और आगे चलते हैं अपन अब डायमेंशन, आगे चलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन, विमा, डायमेंशन, डायमेंशन। तो देखो डायमेंशन क्या होती है? कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई सी भी क्वांटिटी हो, उसको जो अपने पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। और जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उस पर जो पावर होती है वही क्या कहलाती है आपके पास? डायमेंशन कहलाती है। जैसे आपको मैंने बताया कि इसका जो एक फॉर्मूला होता है कि इसको एक होता है मास, इसमें एम होता है, और एक होता है लेंथ, और एक क्या होता है? टाइम। और भी क्वांटिटी की यूनिट्स होती है यहाँ पर। जैसे आपके पास करंट की भी होती है, और केल्विन भी होती है, बहुत सारी होती है। तो इसमें देखो क्या कौन सी क्या चीज है? तो जो एम है यहाँ पर वो क्या होती है? मास होती है। एम क्या होता है? मास। एल होता है वो क्या होता है? लेंथ होती है, लेंथ होती है। और टी यानी क्या होता है? टाइम, टाइम, ठीक है। तो जो डायमेंशन में आपके पास जो एम होती है वो क्या होती है? मास होती है। मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान। और एल यानी क्या होता है? लेंथ यानी लंबाई। और टी यानी क्या होता है? समय। तो कोई सी भी क्वांटिटी हो आपको उसको एमएलटी के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको एमएलटी के रूप में व्यक्त करने के लिए, एमएलटी क्या है यहाँ पर? जो आपके पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनके प्रतीक चिन्ह है ये, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे एम या मास है, एल क्या लेंथ है, और टी क्या है? टाइम है। अब इनके ऊपर जो पावर होती है ये वाली स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये क्या कहलाती है? डायमेंशन कहलाती है। आपके पास क्या कहलाती है? डायमेंशन। और इस जो फॉर्मूला होता है पूरा का पूरा कंप्लीट, उसको बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। इसको विमीय सूत्र बोलते हैं। कौन सा सूत्र बोलते हैं? विमीय सूत्र, हिंदी में विमीय सूत्र होता है ये। तो यहां पर क्या होता है कि जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? विमा क्या होती है कि किसी भी क्वांटिटी को, उसको आपके पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटियों में रिप्रेजेंट करने के लिए उनके ऊपर जो लगाई गई जो पावर होती है, घाती होती है, वो क्या कहलाती है? आपके पास डायमेंशन कहलाती है। और जिस डायमेंशन फॉर्मूले में, डायमेंशन फॉर्मूले में क्या होता है? जो एम होता है वो क्या होता है? मास होता है। और एल क्या होता है? लेंथ। और टी क्या होता है? टाइम होता है, ठीक है। और यहां पर जो पावर होगी वही क्या कहलाती है? आपके पास डायमेंशन कहलाती है। तो यहां पर इसको क्या है? एमएलटी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। किसको? कोई सी भी क्वांटिटी को। किसमें? डायमेंशन में, डायमेंशन फॉर्मूले में। तो डायमेंशन क्या होती है कि किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए उनके ऊपर लगाए गए जो पावर होती है वही क्या कहलाती है? आपके पास डायमेंशन कहलाती है। क्या कहलाती है? डायमेंशन। और डायमेंशन में जो ये सूत्र होता है वो क्या कहलाता है? आपके पास विमीय सूत्र कहलाता है, ठीक है। अब कैसे कोई सी भी क्वांटिटी को अपन कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करेंगे, वो अपने एग्जांपल उठाते हैं यहाँ पर। लेकिन इससे पहले अपने इसके कुछ नियम पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, उसमें डायमेंशन निकालने के लिए अपन को किस किस चीजों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर पढ़ेंगे अपन। तो देखो किस किस चीजों का ध्यान रखना पड़ता है अपन को। पहला देखो, पहला पॉइंट है अपने पास, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला आपको देखो किस किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपके पास जो ये फंडामेंटल क्वांटिटी को लिखा जाता है, भौतिक राशियों को जो लिखा जाता है, भौतिक राशियों की जो मूल राशियां हैं उनको जो लिखा जाता है, उनके प्रतीक चिन्हों को लिखा जाता है, वो किस में लिखा जाता है? कैपिटल वर्ड में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? कैपिटल वर्ड में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, कैपिटल वर्ड में।
मतलब अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है इसको, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है पहले तो किसको, ये जो आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी का जो प्रतीक है, ठीक है, उसको लिखा जाता है किसमें, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, कैपिटल वर्ड में। और इसको किसमें किया बंद किया जाता है, बिग ब्रैकेट में बंद किया जाता है, बड़े कोष्ठक में बंद किया जाता है इसको, किसको, इसी फंडामेंटल क्वांटिटी के प्रतीक चिन्हों को, ठीक है। ये अपने पास महत्वपूर्ण बिंदु है डायमेंशन निकालने के। कौन से पॉइंट है ये, महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण बातें हैं जो डायमेंशन निकालने के लिए अपन को ध्यान रखना है। तो पहला तो कौन सा है, इसको कैपिटल वर्ड में लिखा जाता है और इसको किस में बंद किया जाता है, बड़े कोष्ठक में बंद किया जाता है इसको। सेकंड अपन को ध्यान रखना है कि जो शुद्ध संख्या होती है, कोई सी भी संख्या हो आपके पास, नंबर हो, उनकी कोई भी आपके पास जानकारी नहीं होती उसके डायमेंशन की, मतलब उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई बीमा नहीं होती उसकी, शुद्ध संख्याओं की, शुद्ध संख्या या त्रिकोणमिति की और लघु गुणक की, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। लघु गुणक, लोग वाले है ना लघु गुणक, और त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, बीमा नहीं होती इनकी, बीमा नहीं होती है, ठीक है। थर्ड बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा डायमेंशन को न्यूमिनेटर फॉर्म में लिखा जाता है, अंश रूप में लिखा जाता है, न्यूमिनेटर फॉर्म में मतलब इसको अंश रूप में लिखा जाता है, अंश रूप में लिखा जाता है, ठीक है। और फोर्थ बात है कि विमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है, मतलब जो डायमेंशन होगी उनको ऐड भी कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हो, उसको सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, मतलब उसको जोड़ा या घटाया जा सकता है। घटाया जा सकता है। ये अपने पास ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो डायमेंशन निकालते टाइम में अपन को ध्यान रखना है कौन कौन सी, ये चार बातों का ध्यान रखना आप लोगों को। तो डायमेंशन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु है जो ध्यान रखना आप लोगों को। एक तो इसको जो अपने पास जो प्रतीक चिन्ह लिखते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो आपके पास प्रतीक चिन्ह होते हैं उनको किसमें लिखा जाता है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, कैपिटल वर्ड में लिखा जाता है और बड़े कोष्ठक में क्या किया जाता है, उसको बंद किया जाता है। शुद्ध संख्या जैसे आपके पास 2 है, 3 है, 5 है, संख्या जितनी भी नंबर है आपके पास उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। और इसको अंश रूप में लिखा जाता है, न्यूमिनेटर फॉर्म में लिखा जाता है हमेशा। चौथी बात है कि इनको विमाओं को डायमेंशन को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये चार बातें याद रखनी है आपको, ठीक है, किसमें, डायमेंशन में। तो डायमेंशन आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन क्या होती है कि कोई सी भी क्वांटिटी को उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए उनके ऊपर जो लगाए गए जो पावर होती है वो क्या कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है आपके पास। और जो डायमेंशन होती है, विमा होती है, उसमें जो बड़े कोष्ठक में इसको बंद किया जाता है और इनके ऊपर जो पावर होती है वो विमा कहलाती है। और ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या कहलाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है। इसमें जो एम होती है वो मास होता है, लेंथ होती है लंबाई, टी होता है टाइम, ठीक है। इस तरह से अपने पास डायमेंशन होती है। और अब देखो अपने कुछ राशियों की, कुछ क्वांटिटियों के अपन डायमेंशन निकालते हैं। जैसे अपने पास पहली क्वांटिटी उठाते हैं अपन, कौन सी, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, एरिया, एरिया, एरिया। इसका देखो सूत्र देखो, पहले कोई सी भी डायमेंशन, कोई सी भी क्वांटिटी के अगर आपको डायमेंशन निकालने तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो डायमेंशन ज्ञात नहीं होगी उसकी। तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, ठीक है। तो देखो यहां पर इसकी डायमेंशन क्या होगी, देखो यहां पर इसको डायमेंशन को शो किया जाता है किसमें, एक तो रिप्रेजेंट किया जाता है एमएलटी की फॉर्म में, एमएलटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, बड़े कोष्ठक में बंद किया जाता है।
तो देखो आपके पास एरिया की डायमेंशन निकालनी है, जैसे किसकी डायमेंशन निकालनी है, एरिया की। मतलब एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पास, सूत्र होता है, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आपको क्षेत्रफल की निकालनी है, एरिया की निकालनी है, तो इस फॉर्मूले में जाओ पहले। तो आप इस फॉर्मूले में देखो, जो आपको डायमेंशन निकालने के लिए आपको एमएलटी के रूप में रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहां पर देखो एम क्या होता है, मास। तो इस फॉर्मूले में देखो मास है क्या आपके पास, मास नहीं है। क्या नहीं है, मास नहीं है। तो मास नहीं है तो यहां पर मास होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान नहीं है तो यहां पर क्या आएगा, जीरो पावर होगी इसकी। क्या होगी, जीरो पावर। अब देखो यहां पर सेकंड आती है एल, लंबाई, और क्या होती है, चौड़ाई। ठीक है, फॉर्मूले पे जाओ। तो यहां पर देखो एल क्या होती है, लेंथ। तो जो लंबाई और चौड़ाई ये किसका रूप है, किसकी फॉर्म होती है, लेंथ की होती है। क्या होती है, लेंथ। तो यहां पर क्या करोगे, इसको एल और एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे आप, तो इसको क्या लिखोगे आप, एल इंटू एल करोगे ना, तो एल स्क्वायर होगा, नहीं होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर इसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर लंबाई और चौड़ाई है, ये भी एल है ये भी एल है, लेंथ का है, लेंथ की फॉर्म होती है लंबाई और चौड़ाई, इसलिए यहां पर पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी इसकी। ठीक है, और आगे चलते हैं अपन टाइम पे। टाइम, अब यहां पर देखो फॉर्मूले में टाइम है क्या, यहां पर नहीं है, टाइम नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा आपके पास, जीरो। क्या आएगा, जीरो। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, जो आपके पास है क्षेत्रफल एरिया, उसकी डायमेंशन होगी आपके पास कितनी, m0, l2 और t0। ये आपके पास इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, सेकंड और निकालते हैं अपन, जैसे वेलोसिटी की निकालते हैं। किसके निकालते हैं, वेलोसिटी की, वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी इसकी डायमेंशन निकालते हैं अपन। तो देखो वेलोसिटी का पहले तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए आपको। फॉर्मूला क्या होता है इसका, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी की जो आपके पास जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी देखना। तो डायमेंशन देखो क्या होगी वेलोसिटी की, इसको अपन को लिखना है एमएलटी की फॉर्म में। तो इसका लिखने का नियम होता है कि पहला तो क्या होता है, एमएलटी की फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो फॉर्मूले पे जाओ, किस पे जाओ, फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूले पे देखो यहां पर जो वेलोसिटी है आपके पास, क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में देखो आपके पास इस फॉर्मूले में जाओ, तो इसमें मास है क्या, एम क्या होता है, मास। तो इसमें देखो मास है क्या है यहां पर इस फॉर्मूले में। तो डिस्प्लेसमेंट है वो लेंथ की फॉर्म होती है, न कि आपके पास किसी और की। किसकी होती है, लेंथ होती है, लेंथ की फॉर्म होती है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर देखो मास तो है नहीं, टाइम है ना, टाइम है, और यहां पर क्या डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है। तो यहां पर इसकी पावर कुछ नहीं है, मास की क्या होगी, जीरो होगी, यहां पर क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, उसी प्रकार आपके पास देखो लेंथ है। अब लेंथ की यहां पर है क्या पावर, लेंथ है क्या यहां पर है, कैसे, कि जो डिस्प्लेसमेंट है यहां पर वो किसके रूप होती है, किसका फॉर्म होती है, वो लेंथ की होती है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एल यहां पर लेंथ होती है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, 1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और आगे देखो टाइम है, तो टाइम है क्या इसमें, है, टाइम है, देखो अपॉन में है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, तो अपॉन है, नीचे है, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाती है, पावर का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो नीचे वाले जो टाइम है उसका पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा यहां पर, क्योंकि टाइम है ना, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अंश रूप में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, अंश रूप में, नोमिनेटर फॉर्म में लिखा जाता है, ना कि डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसको क्या होगी, अंश है, तो इसको जो टाइम है ये डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो इसको क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपको हो सकता है। उसी प्रकार आपके पास देखो आगे चलो, किसका हो गया, तीसरी, थर्ड हो गया आपके पास त्वरण, एक्सेलरेशन।
इसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन क्या होती है, टाइम होती है। तो यहां पर देखो त्वरण का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है ये एक्सेलरेशन। तो यहां पर जब इसकी डायमेंशन निकालोगे तो डायमेंशन क्या होगी इसकी, डायमेंशन, इसको डायमेंशन निकालोगे आप तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी क्या, एमएलटी के रूप में रिप्रेजेंट करना है इसको, एम एम एमएलटी के ऊपर रिप्रेजेंट करना है इसको। तो यहां पर देखो इस फॉर्मूले में कि यहां पर मास है क्या, एम है, तो एम की पावर है क्या, यहां पर देखो नहीं है, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी है नहीं, वो सॉरी वेलोसिटी क्या है, इसमें मास है नहीं, मास नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा आपके पास, जीरो। क्या आएगा, जीरो। ठीक है। उसी प्रकार यहां पर देखो लेंथ होगी, लेंथ है क्या, यहां पर लेंथ होगी, क्योंकि यहां पर देखो कैसे है, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी क्या है। ये काम करो, इसको इससे बेस्ट तरीका यह होता है कि इसको पहले तो देखो एक काम करना, इससे बेस्ट तरीका कि यहां पर क्या करो आप, पहले क्या करो, एक काम करो कि जो वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी की डायमेंशन आपके पास m0 l1 t-1 है, और नीचे क्या आपके पास टाइम है, तो वेलोसिटी वाली जो डायमेंशन आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला है उसमें टाइम का वो कर दो आप। तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी की होती है आपके पास, डायमेंशन क्या होती है वेलोसिटी की, आपके पास पता है, सामने है m0 l1 t-1 होती है, और नीचे क्या दे रखा आपके पास, वेलोसिटी के नीचे क्या दे रखा, टाइम। तो टाइम की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी आपके पास, टाइम की डायमेंशन होगी m0 l0 और क्या हो जाएगी, t0 t1 सॉरी t1 हो जाएगी। ये हो जाएगा आपके पास। अब देखो यहां पर देखो ये एक्सेलरेशन है, त्वरण है, इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ऊपर लिख दी अपने वेलोसिटी की और नीचे किसकी रख दी अपने टाइम की। तो टाइम की होगी m0 l0 और t1। और आपको पता है कि इसको किस में लिखा जाता है, अंश रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो यही देखो अभी विमाओं को जोड़ा या घटाया भी जा सकता है। तो ये अगर मान लो इसको लिखते हो आप, तो इसकी डायमेंशन निकालोगे तो आप कह सकते हो m0, यहां पर जीरो होगी क्योंकि नीचे भी जीरो, नीचे ऊपर भी जीरो है, और इसमें क्या है आपके पास l1 है, यहां पर कितना है, जीरो। तो ऊपर जाके यहां पर क्या हो जाएगी, ये जीरो, ये ऊपर जाके तो क्या हो जाएगी 1 माइनस जीरो हो जाएगी, तो यहां पर क्या आएगा 1 ही आएगा आपके पास। ठीक है, और टी की देखो, टी की मेन समझना आपको, टी की डायमेंशन क्या होगी यहां पर, टी टी तो टी की देखो यहां पर माइनस का 1 है ही, और नीचे भी 1 है, ये ऊपर जाएगी तो वो क्या जाएगी -1 प्लस माइनस का 1 और माइनस का 1 डबल हो जाएगी। ये माइनस का 1 तो है ही और माइनस का 1 और हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो यहां पर क्या जाएगा -2 हो जाएगी आपके पास। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन त्वरण की जो डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, m0 l1 t-2 हो जाएगी आपके पास। ठीक है, इस तरह से आपके पास इसकी डायमेंशन होती है। इस तरह से इसकी डायमेंशन होती है। ठीक है, और आपके पास अगर फोर्स निकालने आपको बल की, फोर्स की, बल फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास ma, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो इसको एमएलटी के रूप में रिप्रेजेंट करना है वापस। एमएलटी के रूप में रिप्रेजेंट करना है इसको। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पर देखो मास है और एक कौन है, एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन की पता है आपको क्या होती है, m0 L1 t-2 होती है। तो यहाँ पर ओनली चेंजिंग क्या हुई है कि इसको ओनली जो एक्सेलरेशन आपके पास त्वरण है उसको ओनली मास से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, जो मास है उसकी पावर कितनी है 0, तो वहां पर क्या करोगे आप, इसकी मास से मल्टीप्लाई इसको क्या कर दोगे 1 कर दोगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर मास है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो और सबकी ऐसे उतार दो 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन की होगी m0 L1 t-2, लेकिन उसको गुना किया गया किससे, मल्टीप्लाई किया गया मास से, इसलिए मास की क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी अब की बार। इस तरह से आपके पास बल की डायमेंशन हो जाती है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे और बाकी अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।